नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टन कंपनी के नए एमपीपीटी टाइप के सोलर इन्वर्टर के बारे में। आपको मार्केट में अभी अभी ये देखने को मिला होगा। ये जो इनकी सुपर सीरीज है एमपीपीटी की, उसी का एक मॉडल है। आपने पहले 1100, 2200 और 5200 तीन मॉडल देखे होंगे। अभी उसी के अंदर 2200 मॉडल को अपग्रेड करके ये 2500 मॉडल बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो यहाँ पे आपको सामने की तरफ एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलती है और नीचे की तरफ 4 बटन दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप इसके अंदर जो पैरामीटर है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। साथ में ही नीचे इसके पावर का बटन दिया गया है, जिससे कि आप इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बैक पैनल की बात करें तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ही फैन देखने को मिलेगा और उसके नीचे यहाँ पे बैटरी की वायर दी गई है और साथ में ही यहाँ पर मेंस की वायर दी गई है। सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक तरफ एमसीबी दी जाती है, जिससे कि आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है एसी सप्लाई के लिए और दूसरा टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है यहाँ पर सोलर पैनल की सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर आपको जो मेंस की वायर लगानी है, वहां पर आपको न्यूट्रल, अर्थिंग और लाइन की 3 वायर देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको सिर्फ वैसे तो फेज की वायर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल का भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी उठा सकते हैं। तो इस इन्वर्टर की सबसे खास बात ये है कि ये कम से कम बैटरी, यानी कि 2 बैटरियों पर भी आपका 2500 वीओ तक का लोड ओवररन कर सकते हैं। हम जब भी इन्वर्टर खरीदते हैं तो मोस्टली यही सोचते हैं कि कम से कम बैटरी लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड चला पाएँ। इसीलिए मैंने भी 5 केवी का और 4 बैटरी वाला इन्वर्टर लिया है। हालांकि मार्केट के अंदर आपको 3 केवी के साथ में भी 4 बैटरियों का सिस्टम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरी सोच यही थी कि कम से कम बैटरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैसे चला सकते हैं और कौन सा ऐसा इन्वर्टर है। तो वहाँ पे 5 केवी का जो इन्वर्टर है वो 4 बैटरी के साथ में भी आपका 4 किलोवाट तक का लोड चला सकता है। तो इसी प्रकार लोग 2 बैटरियों का जो इन्वर्टर खरीदते हैं तो वहाँ पे भी यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड हम चला सकते हैं। मार्केट में आपको ऐसे बहुत ही कम ही इन्वर्टर देखने को मिलते हैं जो कि 2 बैटरी के ऊपर आपको 2500 वी या 3 केवी तक का लोड चलाने को दे सके। यहाँ पे ज़्यादातर 1500 वी या मैक्सिमम 2 केवी के ही इन्वर्टर मिलते हैं। लेकिन अभी जो स्मार्टन का है, नेक्सस कंपनी का है और वहीं पे एक फ्लिन एनर्जी का जो इन्वर्टर है वो 3 केवी का है और 2 बैटरी पर ऑपरेट होता है। तो 2 बैटरी पर आप उसे चला सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता। आपको यहाँ पे कॉस्ट भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्टन कंपनी वाली की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 14,000 है। आपको ऑनलाइन भी 14,700 रुपये में मिल सकता है और ऑफलाइन मार्केट में आपको 14,000 से कम में भी मिल सकता है और 14,000 रुपये में भी मिल सकता है। लेकिन वही बात करें फ्लिन एनर्जी वाले की, तो यहाँ पे मैं आपको अमेज़ोन का रेफरेंस देकर दिखा देता हूँ कि ये कितने में आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप अमेज़ोन से देख सकते हैं कि ये 45,800 रुपये में आपको मिलेगा। हालांकि ऑनलाइन है इसीलिए ये आपको कॉस्टली मिल रहा है। ऑफलाइन आपको ये शायद 40,000 रुपये में भी मिल जाए। तो यहाँ पे फ्लिन एनर्जी वाला है, इसके अंदर आपको सिर्फ 1500 वोल्ट तक के पैनल लगाने का स्पॉट मिलता है। लेकिन जो स्मार्टन कंपनी वाले हैं उसके अंदर आपको 1800 वोल्ट तक के पैनल लगाने का स्पॉट मिलता है। तो यहाँ पर जो फ्लिन एनर्जी वाला है इसके अंदर आपको काफ़ी और फीचर मिल जाते हैं, जिसके कारण इसकी जो कॉस्ट है ये ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं, उसी के आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि हम लोड कितना ज़्यादा चला सकते हैं, पैनल कितने ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि आखिर में हमें लोड तो इन्वर्टर पे ही चलाना है और पैनल भी इन्वर्टर पे ही लगाने हैं। उसके बाद में जो फीचर हैं वो काम आने वाले हैं। यहाँ पे अगर फ्लिन एनर्जी वाले के ऊपर आप 1500 वोल्ट तक के ही पैनल लगा पाएंगे तो आप जो सोलर का उपयोग है वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 3 केवी का इन्वर्टर है तो लगभग 2 किलो वोल्ट तक का लोड तो आप आराम से चला ही सकते हैं। तो यहाँ पर 1500 वोल्ट के आपके पैनल होंगे और 2 किलो वोल्ट का अगर आप लोड चलाएंगे तो आपका जो लोड है वो टोटल सोलर पे चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम स्मार्टन कंपनी की बात करें तो जो 2500 वी वाला इन्वर्टर है उसके ऊपर आप 1800 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं और यहाँ पर अगर आप 1700-1800 वोल्ट तक का लोड भी चलाएंगे तो आपका लगभग सोलर से चल जाएगा। हालांकि पूरा तो आप सोलर से नहीं चला सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपका काम है वो सोलर से चल जाएगा। वहीं पे जो तीसरा हमने यहाँ पे नेक्सस कंपनी का 2500 वी का एमपीपीटी टाइप का जो इन्वर्टर लिया है उसकी प्राइस लगभग 28,000 रुपये है। हालांकि आप अगर इसे ऑफलाइन खरीदेंगे तो शायद आपको ये भी सस्ता मिल जाए, लेकिन जो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के ऊपर रेट दिखाया गया है वो यही है। ये 2 बैटरी के साथ में
लगभग 2 किलोवाट तक का लोड चला सकता है और 2 किलोवाट तक के आप पैनल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस देखें तो स्मार्टन कंपनी वाला आपको 14 से 15 हज़ार रुपये में मिल जाता है। नेक्सस वाला इनके बीच में आता है, ये 28 से 30 हज़ार रुपये में आपको पड़ेगा। और वहीं फ्लिन एनर्जी वाला है, ये आपको 46 हज़ार के अराउंड मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि आपको लोड लगभग 2 किलोवाट का चलाना है और आपको 2 ही बैटरी लगानी है, तो आप पैसे बचा सकते हैं पूरे स्मार्टन कंपनी वाले में। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर 1 टन का 5 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर तक भी चला सकते हैं। जी हाँ, जिसको 1 टन का और 5 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर चलाना है तो 2 बैटरियों के इस इन्वर्टर से आप बड़े ही आराम से अपने एयर कंडीशनर को चला सकते हैं। इसके अलावा आपके घर का जो भी लोड है, जो कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, लाइट, पंखे जो भी है, वो बड़े ही आराम से इसके साथ में चला सकते हैं। स्मार्टन कंपनी वाले के अंदर आपको 50 एम्पेयर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर के ऊपर 1800 वोल्ट तक के पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 2 बैटरियां लगानी पड़ती है, कम से कम 100 एच की लगानी पड़ेगी, वहीं मैक्सिमम आप 220 एच तक की बैटरी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर आपको काफ़ी फीचर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको बैटरी का DOD सेट करने के लिए 4 लेवल दिए जाते हैं, जो कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। और ये बैटरी को 90 वोल्ट तक भी चार्ज कर सकता है, यानी कि अगर आपके घर में 90 वोल्ट तक की सप्लाई आ रही है तो भी आपकी बैटरी को ये फुल करंट पे चार्ज कर देगा। तो ये वहां के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा जहां पर 90 वोल्ट तक की सप्लाई रहती है या 90 से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादातर आप रूरल एरिया के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज की काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका उपयोग यूपीएस मोड के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है यूपीएस जो मोड होता है वो लगभग 180 वोल्ट से लेकर 230 या 40 वोल्ट तक काम करता है, और जो नॉर्मल मोड होता है वो 90 वोल्ट से लेकर लगभग 290 वोल्ट तक भी काम कर लेता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप यूपीएस मोड को यूज करना चाहते हैं तो आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। और जो स्टेबलाइजर है वो आपको इसकी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। यहाँ पे आप 3 kVA का या फिर 5 kVA तक का स्टेबलाइजर इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप जो 1 HP तक का वाटर पंप होता है हमारे घर में, नॉर्मली जो वाटर पंप, सरफेस वाटर पंप जिसे बोलते हैं, वो आप इसके ऊपर 1 HP तक का भी बड़े ही आराम से चला सकते हैं। लेकिन समरसिबल के लिए इसके ऊपर कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया गया कि 1 HP का समरसिबल भी चला सकते हैं। लेकिन जो हमारा सरफेस वाटर पंप होता है वो बड़े ही आराम से 1 HP तक का भी आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो इस सोलर इन्वर्टर का उपयोग आप 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो आप सोलर पैनल लगाएंगे वो आप 1800 वोल्ट तक के लगा सकते हैं। तो आपको 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए मैं ये सोलर इन्वर्टर रिकमेंड करूंगा। अगर आपको इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आपको नेक्सस कंपनी वाला लेना होगा, जिसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो नेक्सस कंपनी वाला भी आप खरीद सकते हैं और स्मार्टन कंपनी वाला भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मार्टन कंपनी वाला काफ़ी बजट फ्रेंडली है, काफ़ी पैसे की आपकी बचत हो सकती है। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।